लगातार 3 दिन से मेरे पास से धमकियाँ आ रही हैं कि भाई तेरे को 6 तारीख से पहले ही मार दिया जाएगा। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और परमात्मा से प्रार्थना है शायद आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, हंसी खुशी होंगे और पूरा परिवार आपका खुश होगा, खुशी रहे, ऐसी मेरी कामना है। मैं आज की दिनचर्या में आज शुरुआत सब्जी काटने से कर दी भाई। सब्जी काटने से इसलिए कर दी शुरुआत क्योंकि आज बाहर जाना है और मैंने सोचा भाई थोड़ी सी सब्जी काट दूँ। वो लड़का मैंने लगा दिया भाई तू सारा साफ सफाई कर दे कुटिया की, और फिर वही दोख पूजा और प्रार्थना और सारी चीज़ें नहा करके और जल्दी जल्दी सारे काम को निपटाया जाएगा। और भाई घिया अब हरी सब्जी में खानी चाहिए सभी को, और मैं तो कई सब्जी को ऐसे ज़्यादा तल फल के खाने की बजाय उसको पानी में उबालना चाहिए, और पानी में उबाल करके और नमक मिर्च डाल करके और खा जाइए, बड़ा आनंद आएगा। ये सबके पास होता नहीं, मिलता नहीं, तो इसलिए छोंकने की आवश्यकता नहीं है। ये परमात्मा ने सारी चीज़ इनके अंदर डाल रखी है और ये सारा काम इसी में हो जाता है। मैंने कहा था घिया कच्ची भी खा सको, इसके कई लाभ हैं। कच्ची घिया खाने के अच्छी भी लगती, मीठी है, कई लाभ हैं। डाइजेशन सिस्टम आदि सारा ठीक रहेगा। आज जो विषय हमारा रहेगा दिनचर्या का, बाहर जाना है कि भाई आप हमारे को जो कई लोगों ने धमकी दी है फोनों पर, वो विषय आ गया था, फेसबुक पर मैंने डाला है, तो उसको लेकर के क्या है कि ये मैया है ना अपनी, जो इस मैया को भाई बचाने की जिद्दोजहद चल रही है। और ये मैया है, इसने बेचारी ने किसी का कुछ लिया नहीं है, दिया है, और ये अमूल्य रत्न है इस संसार का। परमात्मा ने मनुष्य को अमूल्य रत्न दिया, परंतु आज मनुष्य इसी को काट करके खाने लगा। इसका बड़ा दर्द होता है भाई, पता नहीं लोगों को होता नहीं होता। बहुत लोग तो लठ गंडासी जेली बहुत चीजें मारते भी है इसको, परंतु क्या करें, हमारे देश का दुर्भाग्य है। जिन ऋषि मुनियों ने भी इसकी पूजा की आज, और जिन राजाओं ने बड़े आदर और सम्मान के लिए रखा, राजाओं की बताता हूँ भाई, राजाओं की बात आ गई। आज हम नरेंद्र मोदी और सभी राजाओं से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि इसकी जान, इसकी गर्दन है ना, गर्दन, इसकी गर्दन ना कटे, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु क्या हो रहा है, हो क्या रहा, देखो, एक तो वो राजा थे बेचारे, इसकी सींगों पे सोना चढ़वाते थे, एक तो वो राजा थे, और एक आज के राजा से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, वो बिना कहे गायों के सिर, गोमाता के सींगों पर सोना और पैरों में छलकड़े पहनाते थे राजा लोग। वो सेवा थी गोमाता की, एक तो वो राजा थे, और आज के राजा से प्रार्थना की जा रही है। भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इसकी बेचारी ने क्या बिगाड़ा है, इसकी हत्या हो रही है। अब 6 तारीख की ईद है, खूब गाय कटेगी। अरे ऐसे देश का राजा बनना जिसमें गाय कटती हो, मैं कोई शब्द मेरा ऐसा निकल जाएगा जिससे महाराज को पीड़ा होगी, नरेंद्र मोदी जी को, सभी को होगी। ये नेता लोग ना, नेता लोग, इनसे प्रार्थना, आज ऐसा समय आ गया। कभी तो राजा रक्षा करते थे, अब महाभारत को पढ़ोगे, अर्जुन, भीम, कर्ण, दुर्योधन, इन्होंने जब ये था कि भाई आपको वनवास पर थे, उस समय भी किसी को पता ना लग जाए कि यहाँ रहते हैं, लेकिन जब गाय की रक्षा की बात आई तो खड़े हो गए, तुरंत खड़े हो गए और युद्ध किया। गाय नहीं कटने देंगे। उस समय तो उनका राज भी नहीं था, वहां रह रहे थे। जिस राज्य में आप रह रहे हैं, जिस स्थान पर खा पी रहे हैं, जहाँ की वायु को ले रहे हैं, क्या आपका हृदय पिघलता नहीं है? क्या मोदी जी, बिल्कुल आपकी जो आपका सीना फटता नहीं, क्या फट जाना चाहिए? आपको ये पता लग जाए कि मेरे देश में गाय कट रही है। ऐसा राजा बनना, ऐसे राज्य का राजा बनना, क्या आवश्यकता पड़ गई? ऐसी कमी क्या रह गई आपके पास? इस बेचारी ने क्या बिगाड़ लिया? अरे कितनी गाय कट रही इस देश में, भाई आप लोग ही बताओगे। जो मेरी इस वीडियो को देखेंगे उन्हीं से प्रार्थना है, भाई इस गौ माता को बचा लो, नहीं तो ये देश ना, ये देश दोबारा गुलाम होगा और ये हिंदू जाति बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है कि इस दुनिया में
ईसाई बढ़ रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे, सभी धर्मों के लोग बढ़ रहे, परंतु हिंदू घट रहा है। उसका सीधा सा कारण है कि गौ माता की रक्षा करनी आपने छोड़ दी है। इस गौ माता को आपने अपनाना छोड़ दिया है, ये आपका सर्वनाश का कारण बनेगी। इसलिए इस देश के मुख्यमंत्रियों से और इस देश के प्रधानमंत्रियों से मेरी प्रार्थना, हाथ जोड़ करके गौ रक्षा के कार्य पर लग जाओ, नहीं तो आप भी नहीं बच पाओगे। जय गौ माता की। या जो है इसके बाहर ये पानी का मटका जरूर रखते हैं, और इसको आपको भी इसको रखना चाहिए, इसमें पानी जरूर रखना चाहिए। इसमें पानी यदि रहता है तो क्या हो जाता है कि इसमें सारा दिन कोई भी पशु पक्षी है जो वो पानी पी लेगा, और पानी पीने से उसकी प्यास बुझ जाएगी। क्योंकि आजकल पहले जो कुएं जोड़ तालाब होते थे वो हो गए समाप्त, कुएं जोड़ तालाब समाप्त हो गए। तो इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है, हाँ भाई कुएं जोड़ हो गए तालाब, सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने छतों पर, अपने घरों पर, अपने आसपास पेड़ों पर पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। गर्मी आ गई है भाई, और गर्मी में ये चीज़ें ज़रूरी है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इसलिए मैं अपनी कुटिया के बाहर ये व्यवस्था ज़रूर करता हूँ, आप लोगों ने भी करनी चाहिए। और लगभग होगी है भाई। और आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो दिनचर्या का दिन का कार्यक्रम है, आज दिन में मिलेंगे एसपी से, और मिल करके वही एक एप्लीकेशन देनी है, जो बहुत से लोगों ने सुझाव दिया कि एप्लीकेशन दीजिए जिससे कि गौ माता की रक्षा में कोई बाधा ना आए। जिन्होंने धमकी दी है उन पर कार्रवाई हो जाए। तो आज 11 बजे मिलेंगे एसपी साहब से। आज एसपी ऑफिस पहुंचे। आज मैं आचार्य योगेंद्र महाराज, अध्यक्ष गोरक्षा दल हरियाणा। हमारा संगठन गोरक्षा दल हरियाणा जो है वो लगातार हजारों लाखों गौओं को तस्करी से और गौकशी से बचाता है। आप पूरे हरियाणा में यदि कोई गाड़ी पकड़ी जाती है तो संगठन हमारा पकड़ता, गोरक्षा दल हरियाणा। इस बात को लेकर के मैंने सोशल मीडिया पर भी और सभी नू एसपी को भी, डीसी को भी, सभी को पत्र लिखना भी, और हमारी टीम पूरे हरियाणा में पूरी रात पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए खड़ी रहती है, जिसके मद्देनज़र सैकड़ों गाड़ियां ईद से पहले पकड़ी जा चुकी हैं। और 6 तारीख को ईद है। पैदल के रास्ते से भी और गाड़ियों के रास्ते से भी लगातार मेवात में गाय इकट्ठी हो रही गौ माता, और 6 तारीख को ईद वाले दिन उनका कत्ल किया जाएगा, उनकी कुर्बानी दी जाएगी। और ऊँट भी, जो राजस्थान का राज्य पशु माना जाता है, ऊँट और बहुत सारी चीज़ें कटेंगी। इस बात को लेकर के लगातार 3 दिन से मेरे पास धमकियाँ आ रही हैं कि भाई तेरे को 6 तारीख से पहले ही मार दिया जाएगा, तेरे ख़त्म कर दिया जाएगा यदि अब की बार दोबारा गाड़ी कोई पकड़ी तो हम इस बात से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस देश में गाय की रक्षा करना गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी से आह्वान करता हूं कि कानूनन अपराध है आने वाली ईद पर यदि गौ कसी होती, गौ तस्करी होती। महाराष्ट्र की सरकार ने भी, गौ सेवा आयोग ने एक लेटर जारी किया है, जिसको सरकार ने संज्ञान लेते हुए सबको ये कहा कि भाई हाँ, गौ कसी नहीं होनी चाहिए ईद वाले दिन। लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से अभी तक कोई लेटर जारी नहीं हुआ, आयोग की तरफ से कोई लेटर जारी नहीं हुआ, और उसका विपरीत असर ये हुआ कि हमारे जैसे जो संगठन गौ माता की रक्षा का कार्य करना चाहते हैं उसको सरेआम जान से मारने की धमकी आ रही है। धमकियां कैसी मिल रही है? व्हाट्सएप कॉल से? नहीं, डायरेक्ट कॉल से धमकी आ रही हैं। ये 18 नंबरों से अभी तक धमकी आ चुकी है, और मैंने एसपी साहब से मिल करके आज निवेदन किया है कि आप या तो मेरे को सुरक्षा दीजिए या फिर मेरी जान माल की जो हानि होगी वो आप जिम्मेदार होंगे, परंतु हम गाय की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेंगे और गौ माता की रक्षा के लिए निरंतर खड़े रहेंगे। क्या आश्वासन मिला एसपी साहब? एसपी साहब ने एसएचओ सिविल लाइन को मार्ग ये कर दी है और कहा कि हम मामले की तहकीकात में जाएंगे, इन नंबरों को ट्रेस करेंगे, देखेंगे। महाराज जी, एसपी ऑफिस में कैसे आना हुआ, क्या दिक्कत होगी? आज एसपी ऑफिस में ये हाथ में आप पर्चा देख रहे हो, ये ना तो कोई शस्त्र है ना कोई शास्त्र है। ये तो एक एप्लीकेशन लिखी है अपना संगठन गोरक्षा दल हरियाणा, मैं उसका अध्यक्ष हूँ।
और हम 6 जून को आने वाली ईद जो है उसको हरियाणा में नहीं पूरे देश में कई लाख गायें कटेंगी और भी बेजुबान प्राणियों की कुर्बानी दी जाएगी। परंतु गाय की निर्मम हत्या इस देश में संवैधानिक अधिकार से आप देखोगे तो अपराध है। सभी राज्यों में गोवध अधिनियम बना हुआ है और हरियाणा में खासकर मेवात जो 21वां जिला है वहाँ लाखों गायें 6 जून को कटने जा रही हैं। हम लगातार कई गाड़ियाँ पकड़ी हैं, लगातार संगठन दिन रात मेहनत करके गौ तस्करी को रोक रहा है। इसमें सरकार हमारा साथ दे उस अपील को लेकर के हम कार्य भी कर रहे हैं। परंतु लगातार कम से कम 19 नंबरों से मेरे पास धमकी आई है कि 6 जून से पहले तेरे को मार दिया जाएगा। तो उस बात को लेकर के डरने की मेरी कोई बात नहीं है, बस सिर्फ जो एक सूचना और कल को कोई कहे कि भी प्रशासन को आपने बताया नहीं पुलिस को, मैंने पुलिस को बता दिया, प्रशासन को मैंने आज एसपी साहब को दे दिया। एसपी साहब ने कहा है कि भाई हम इन पे कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करके इन लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। सिविल लाइन थाना SHO को ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी है।